कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर गाने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं अपने सोमेश्वर अल्मोड़ा रनमन के जो देवदार के वृक्ष का आपने कलानाथ रोड पर देखा होगा, और मेरा एक पसंदीदा स्थान है जो मेरे हाथों से ही बना हुआ है। मैं अक्सर यहाँ पर योगा के लिए एकांत में बैठने के लिए आ जाता हूँ। आज कुछ चीज़ें, कुछ विचार मन में आ रहे थे, सोचा कि क्यों ना इसको आप लोगों को भी शेयर करूं। अभी मैंने जो गाना गाया उसका जो उद्देश्य था वो ये था कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब जान से कोई बड़ा काम करते हैं या धन से बड़ा कोई काम करते हैं या शक्ति के बल पर अगर कोई अच्छा काम करते हैं समाज उपयोगी, तो हम सब लोगों को इज्जत मिलती है, तारीफ भी मिलती है अलग अलग जरिए से। तो रियल में वो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि ये तारीफ ये हमारी है या देने वाले की है। मैं रियल में बताऊं दोस्तों, हमारे किसी भी माध्यम से अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, उसके बदले अगर हमें सम्मान मिलता है, तो मैं आपको बताऊं उस सम्मान को हमेशा एक सेंट की तरह अपने जीवन में यूज किया करो। जैसे सेंट होती है ना, बदन में पड़ती है, थोड़ी देर बाद उड़ जाती है, क्योंकि जो एक्चुअल सम्मान होता है वो उसके जिसके द्वारा मेन स्रोत जो उसका होता है। जैसे हम लोग क्या है, मैं अच्छा बोल रहा हूँ या अच्छा कुछ सुना रहा हूँ, तो मैं एक लाउड स्पीकर की तरह हूँ। जो हमारा एम्पलीफायर है वो माँ सरस्वती को ही समझना चाहिए। तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि माँ सरस्वती, तेरी वजह से मेरे इस नाशवान शरीर को थोड़ा सम्मान मिला है। तो इसी प्रकार अगर आप धन से कोई बड़ा काम करते हैं तो आपको ये होना चाहिए कि धन यानी माँ लक्ष्मी की ये कृपा है जिसकी वजह से मुझे इज्जत मिल रही है। उसी प्रकार अगर हम शक्ति के बल पर कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें ये होना चाहिए कि हनुमान जी की शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी वजह से मुझे ये सम्मान मिला। तो इसलिए दोस्तों, सम्मान देने वाला बड़ा होता है, सम्मान पाने वाला बड़ा नहीं होता। इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, जब भी आपको कहीं पर कोई सम्मान मिलता है तो आप ऑल इज वेल 3 इडियट का जो डायलॉग है, ऑल इज वेल करके उसके जो मुख्य स्रोत है, यानी जिस माध्यम से आप उस सम्मान को प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके मुख्य स्रोत। जैसे मुझे सम्मान जब भी मिलता है तो मैं अपने आप से हमेशा शुरुआत में कहता था, अब तो आदत ही हो गई, अब तो कोई डिस्टर्ब नहीं होता, तो ऑल इज वेल माँ सरस्वती तेरा शुक्रिया कि तेरी वजह से मुझे ये सम्मान मिला। इससे क्या होगा, हमारा जो प्रेजेंटेशन है, जो हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, चाहे ज्ञान के बल पर, चाहे धन के बल पर या शक्ति के बल पर, उस प्रेजेंटेशन से कहीं अच्छा हमारा नजरिया बनना शुरू हो जाएगा और वही एक्चुअल तारीफ मिलेगी तब ऊपर वाले से। क्योंकि लोगों के द्वारा सम्मान हमें केवल प्रेजेंटेशन से मिल सकता है, लेकिन ऊपर वाले से सम्मान हमें प्रेजेंटेशन से कम मिलता है, इंटेंशन से ज्यादा मिलता है। तभी किसी शायर ने कहा भी है कि इंटेंशन नहीं, दुनिया वाले प्रेजेंटेशन देखते हैं, पर दुनिया वाले कितना भी प्रेजेंटेशन देखें, ऊपर वाला तो केवल इंटेंशन ही देखता है। इसलिए दोस्तों, पहले तो ये बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि आप लोगों की दुआएं मुझे मिलती रहती हैं, जिसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि माँ सरस्वती की वजह से मुझे थोड़ा बहुत लोगों के आंसू पोंछने का मौका मिल जाता है। दूसरी बात कहना चाहूंगा दोस्तों, आजकल जो कोरोना का जो दुखद समय चल रहा है, उस समय एक चीज हमें जगानी होगी अपने अंदर, संवेदनशीलता और
विनम्रता, संवेदनशीलता का जहाँ तक बात है तो बहुत लोग आजकल मैं कहीं जानू जब मैं हूँ बहुत लोग को भैया जी फलाण गाँव में वो और उसी लापरवाही करना, वो होम क्वारंटीन उल्लंघन करना। देखिए बात यह थी कि आप थोड़ी समय पहले चले जाइए। अगर यही कोरोना वायरस अगर ये कह के आए कि यार मैं भैया जी को लिहू अरी या मैं धीरज पांडे जी को लिहू अरी सब या कुछ या 40 से बाद नहीं हो तो सब भोबती टुन आप घर में बैठ जाइए और आज ये फोन लजा ची था अरे नहाए हमको लिहू थोड़ी और वो फलाणु भैया जी को लिहू और या धीरज पांडे को लिहू और तो सब इंजॉय करना शुरू कर देते। इसी को कहते हैं संवेदनहीनता। अगर संवेदनशीलता रहेगी तो मेरे दुख दर्द को आप ऑलरेडी अपना दुख जैसा समझेंगे या आपके दुख दर्द को मैं भी अपनी तरह समझूंगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जितनी ज्यादा संवेदनशील हम हो सकते हैं। आप तुम अक्सर गौर करानो आप घर में कोई शराब पीबे उछो देवा हम के कोनो इष्ट देवो तय तबियत ठीक कर दियो तको भल मती जीत दियो तको यह गुनर तको तय मती भल कर दियो। और बगल में हमारे पड़ोस में अगर कोई शराब पीबे उछो तो हमारे घर वाले सब ये सकौल आप ही मरू साल तो रोजो का दर्शो छू। और अगर वो कोई गाली गलौज कर रहा है गांव में, अगर किसी का कोई आदमी जाता भी है तो उन्हें श्रेणी तक न जानी अहो तुमको के फाटे तो रोजो का दर्शा भाई कहे तुमको तो गाइड होगा। तो ऐसे कहते कहते हम संवेदनहीन हो चुके हैं और उसी का परिणाम है कि आज अगर हम किसी बात को गलत कहते हैं तो एक आदमी कहते रह जाता है, दूसरा आदमी उसको आगे बढ़ाता नहीं, तो वो आदमी जो अच्छा करने वाला भी है तो वो भी दब जाता है। इसलिए दोस्तों इस बात को हमेशा अपने जहन में बाल लीजिए कि गलत को एक साथ गलत कहिए और अच्छे काम में एक साथ अच्छाई ढूंढिए और उसकी तारीफ करिए। तभी हमारा ये हर पहलू आज हम जो कोरोना के लिए कह रहे हैं कि लोग कहना नहीं मान रहे, ये भी उसी का परिणाम है कि हमने पहले से गलत को एक साथ गलत नहीं कहा और सही को एक साथ सही नहीं कहा। तो आइले टाइम छू ये दुखद समय रहो आपने अगर हम संवेदनशील नहीं है आइले हमको अगर बाट में कोई काट मिल गई कोई कान मिल गई अगर हम वो हटाई बगैर है जानू या हटू नहता तो समझ लियो कि कोरोना तो छोड़ो अगर कष्टला हम वो चीज बती बचल जुनो अमल जुनो तबला हमारे जीवन सफल नहीं हो सकल। यह भी छोट छोट चीजों में जो भैर बती हरी अगर उनको कोई तकलीफ होती तो हमको बांटना हमारा फर्ज छू। जरूरी छू तुम डिस्टेंस से बढ़ाओ मिलक तुम देर आनोल कत्ती जानू एकले लेकिन कहका दिखा बैठन नहीं तो कहका दिखा रूम नहीं तो कहका दिखा नानछे मतलब जदी बती ले हरी पहाड़ तब बती तुम देर आनोल कहका घर में ज्यादा बैठन नहीं तो लेकिन दूर दूर बती सबू हालचाल पूछ न रूनो। यह भी हम लोगों को होना चाहिए कि संवेदनशील हो बहुत जरूरी है दोस्तों। और अगर संवेदनशील है ना हम कोरोना तो छोड़ो कशकश रोगू बती हम कशकश दुखों बती पार कर सको लेकिन आपको पीते दर्द जगाओ। और जो भैर बचिला हरी जो हमारे भाई लोग उन्होंने रिक्वेस्ट करूँ जो नियम चल नहीं महाराज उन नियमों को फॉलो करो और तुम्हारे को कोई परेशानी होती हम कहो लेकिन अगर हम उन नियम उल्लंघन आप कर दी तो अगिन उन्हीं वाल समय हमको कभी माफ नहीं करो। बहुत लोग परेशान होनी गोनू में तुम देरानो ये 2-4 दिन में कदू केस बढ़ गई। यह भी तुम कौन चाहनी दोस्तों आप मजाक नहीं करो और आपू तरफ में बहुत परहेज करो बहुत केयर करो और बहुत नियम साथ रहो। तुमको अगर कोई परेशानी होती तो हमूल कहो आप नजदीक में जो अधिकारी लोग उन्होंने बात करो और जो प्रधान लोग उन्होंने बात करो लेकिन नियमों पालन करना बहुत जरूरी है। और जब तक से सुकून और आनंद लेना तुमको यकीन नहीं आल अगर मी केवल यह मान सम्मान चक्कर में रुझो या मी इस टाइप केवल उद्देश्य अगर कोई काम करना देवे मुझको यह जगह में स्वर्ग नजर नहीं उची। ये हूँ अशोक वाटिका कही छो हम लोगों द्वारा उपाध्याय जी परिवार छू यहाँ उन्हें घर वाले जगह अशोक वाटिका कुछ तो ये जंगलों बीच में अभी ने मैं तुमको यकीन बतनू मुझको सारा बॉलीवुड सारा हॉलीवुड ये नजर आ जाए। यह कारण किस कि शायद मेरे इंटेंशन ज्यादा बेटर छू प्रेजेंटेशन अभी अगर इंटेंशन में ध्यान ज्यादा रुनो अगर प्रेजेंटेशन में ही ध्यान ज्यादा रुनो या तो मुझको यह जगह में आनंद नहीं हुई। तुमको यकीन नहीं यार इतनी जब मैं उन्होंने ये जग में अभी मुझको यह लागू जड़ गया मैं ओहो सारा दुनिया सबसे सुखी आदमी नहीं छू। तबले कदने कदने में गीत लगानू बल्कि इतनी बैठ भी न प्यार देखा न प्यार जाना न प्यार देखा न प्यार जाना
सुनी थी लेकिन कहानियां, जो ख्वाब रातों को भी न आया, वो मुझको दिन में दिखा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, किसी ने अपना। इसीलिए दोस्तों, आज अपने इस खूबसूरत स्थान से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोरोना काल में जिसको जो नियम बताए गए हैं उसके अनुसार जिए। और हमारे भी बहुत सारे फर्ज हैं। हम ये नहीं कर सकन कि हम नानतीन नहीं अरिया जो नानतीन अरी जब बहुत बेकार सिन या उनको हे दृष्टि देखूं। प्लीज उन पर उन घर वाला को सपोर्ट करो और एक दूसरे हिम्मत बढ़ाओ और नियमों पालने लीजिए, एक दूसरे लीजिए समझाओ एक दूसरे को। अगर आइले संवेदनशील राई आप ही मरू गबे, आप ही तो शराब पीऊं तसी डूना जबे, दोस्तों बहुत परेशानी है जाए। कोई गलत चीज हुई सब लोग एक साथ मिलवे गलत कहो, लेकिन हंस कहकर नहीं उड़ाओ, हंस कहकर नहीं उड़ाओ। इन्हीं शब्दों साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।